एक बार की बात है, क्योंकि हमने कहा आज विराट की कथाएं हैं, ऐसी एक यह भी कथा है। नारद जी आज प्रभु श्री विष्णु से बड़े रुष्ट हैं। नारद जी श्री विष्णु के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रभु, हमने अनेकों बार देखा है कि जो आपकी भक्ति करते हैं, जो आपके भक्त होते हैं, वह बड़े दुखी होते हैं। देखा है ना हमने, सबसे दुखी आत्मा आपको एक भक्त ही रहेगा, भक्त ही दिखेगा। इस संसार के सारे दुख प्रभु ने जैसे उसकी ही किस्मत में लिख दिए। आए दिन हम देखते रहते हैं, हमारे खुद के ऊपर उदाहरण यदि हम ले लेते हैं तो नारद जी इस बात की शिकायत करते हैं प्रभु से कि प्रभु, एक तो आपकी भक्ति करते हैं, ऊपर से बदले में सुख की जगह आप उन्हें दुख देते हैं। प्रभु समझ जाते हैं कि नारद जी आज क्यों क्रोधित हैं हमारे ऊपर। प्रभु नारद जी को कहते हैं कि नारद जी चलिए पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर आते हैं। सुनिएगा ध्यान से, यदि इस कथा को समझ जाते हैं तो इस दुख तत्व को आप समझ जाएंगे। जिनसे हम दुख कहते हैं इस संसार का, उसे आप समझ जाएंगे कि यह दुख हमें क्यों मिलता है, खास करके वैष्णवों को, भक्तों को। नारद जी एवं प्रभु वेश बदलते हैं अपना, ब्राह्मण का वेश धरते हैं। अब ब्राह्मण का वेश धरकर प्रभु भिक्षा मांगने जाते हैं। परीक्षा ले रहे हैं भक्तों की आज प्रभु, दर दर पर जा रहे हैं। कृपया शांति बनाए रखें, बड़ी रोचक कथा है, बड़ी आनंद करने वाली, आनंद प्रदान करने वाली कथा है, तो कृपया शांति बनाए रखें। आज प्रभु दर दर पर जा रहे हैं भिक्षा मांगने, भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं नारद जी के साथ में। अब एक व्यापारी का, एक सेठ का दरवाजा खटखटाते हैं, शुरू करो। नारद जी कहते हैं भिक्षाम देहि। सेठ बाहर आता है, नारद जी और प्रभु से कहता है कि क्या है ये, बड़े हष्ट पुष्ट हो, बलवान हो, ताकतवर हो दिखने में, फिर भी यहाँ वहाँ भिख मांगते फिरते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, मूर्खों। ऐसे ही अनेकों अपशुद्ध कहता है। जैसा कि हम जानते हैं, धनवानों को कुछ अधिक ही धन का अभिमान होता है। जो धनी है उसे अहंकार भी उस धन के साथ में मिलता है। तो दुत्कार कर श्री विष्णु और नारद जी को भगा देता है अपने द्वार से। नारद जी थोड़ा सा आगे जाकर मन में बड़ा विलाप करते हैं, बड़ा बुरा हो तेरा, नाश मिटे तेरा, हमें कुछ दिया नहीं खाने को, एक तो दुत्कार दिया इतना। उतने में प्रभु उल्टा करते हैं, कहते हैं कि तुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। नारद जी मुंह ताकते रहते हैं प्रभु को, आगे बढ़ते हैं। अब एक माई की कुटिया आती है, माई विधवा होती है, कोई संतान नहीं होती है। अब कोई संपत्ति भी नहीं थी, छोटी सी कुटिया थी, टूटी फूटी, किंतु उनके पास में एक गाय थी जिनसे उनका भरण पोषण होता था। माता क्या करती कि दिन भर घास इकट्ठा करती, गाय माता को अर्जित करती, और जो बदले में दूध मिलता एक गिलास, उससे अपना पेट भरती। अब प्रभु और नारद जी
उस माता के द्वार पर जाते हैं। नारद जी कहते हैं भिक्षाम देहि। माता अंदर से आती है। माता देखती है कि दो ब्राह्मण आए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। अब गृहस्थ का नियम है कि जो भी हमारे दर पर आए उन्हें खाली हाथ ना जाने दें, वही करते हैं। माता प्रभु को, नारद जी को कहती है कि देखिए मुनिवर, हम निर्धन हैं, हमारे पास कुछ है तो नहीं जाता देने को, किंतु एक गाय है, वह 1 गिलास दूध देती है, तो आधा आप ग्रहण कर लीजिए, आधा आप ग्रहण कर लीजिए। आधा आधा गिलास दोनों को पिला देती है। प्रभु और नारद जी भोग आरोग आते हैं। नारद जी कुटिया से बाहर आते हैं प्रभु के साथ में। नारद जी कहते हैं भला हो माता तेरा, तेरे घर में कुछ नहीं था, तू इतनी गरीब थी, फिर भी तूने हमारा पेट भर दिया। क्योंकि चलते चलते भूख तो लगी थी नारद जी को। देखिए, गरीब के पास में कुछ नहीं था, फिर भी उसने, उसके पास जो उसके जीवन यापन की केवल एक व्यवस्था थी, 1 गिलास दूध, उसे भी अर्पण कर दिया प्रभु के चरणों में, एक मुनिवर की सेवा में। यही दुर्भाग्य है हमारे संसार का कि प्रभु ने यह धन हमें प्रभु की सेवा करने के लिए दिया था। यह ऐश्वर्य, यह सुख सुविधा हमें इसलिए प्रदान की थी कि हमें भक्ति करने में कोई समस्या ही ना खड़ी हो हमारे सामने। यह सुख सुविधा माने यह गाड़ी घोड़े या इतना बड़ा महल जैसा घर, यह पंखे या हवा की व्यवस्थाएं इसलिए की थी, यह सुख सुविधा इसलिए हुई थी हमारे लिए कि हमें भक्ति करने में कोई समस्या ना आए। किंतु हमने उल्टा ही किया, भक्ति से और दूर जाते गए, इन सुख सुविधाओं में आरूढ़ होते गए, मन को उन्हीं में समा लिया, उन सुख सुविधाओं में ही लग गए। अब नारद जी के साथ में प्रभु भी थे। माता ने 1 गिलास दूध ग्रहण करवाया था, आधा गिलास प्रभु को। तो प्रभु कहते हैं कि माता तेरी एक गाय मर जाए। नारद जी फिर से हो, एक तो उसने कुछ खिलाया नहीं, धुतकार दिया था, उसको बोला कि तेरी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, और इस बेचारी माता ने उल्टा दूध पिलाया, सेवा की, और आपने कहा कि तेरी गाय मर जाए। यह कौन सा इंसाफ है? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था, सुना रहा था आपको कि भक्तों को आप बड़ा दुख देते हैं, वैष्णव को आप बड़ा दुख देते हैं। नारद जी के साथ में प्रभु वैकुंठ को लौटते हैं, कहते हैं कि चलिए आराम से बैठकर लक्ष्मी माता के साथ में आपको कथा सुनाएंगे। हमने ऐसा क्यों किया? हमने कहा था ना, अंतिम समय में जो भी हमारे सामने हो, जो भी हमारे मन में हो, जो भी नाम, हमें वही योनि प्राप्त होती है। तो हमने उस व्यापारी को यह दिन दुगनी रात चुगनी वाला धन इसलिए दिया कि इसने हमारी सेवा नहीं की, बड़ा दुत्कारा, तो इसका मन इसी में लगा रहे। अंत में धन 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 करते हुए यह इसी धन में रुट जाए और गधा बन जाए अगले जीवन में। अब उल्टा माता की गाय को क्यों मारा? क्योंकि इसके जीवन में गाय के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहा। यदि गाय भी अंत समय तक रह जाती, इसके मरने के पहले तक, यदि गाय इसके बाद में मरती, तो यह अंतिम में मरते हुए यही सोचती कि मेरी गाय का क्या होगा, इसे कौन खिलाएगा, इसे कौन खिलाएगा। गाय 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 करते हुए अगले जन्म में गाय बन जाती। इसलिए इसकी गाय को पहले मार दिया, बाद में यह मरेगी तो इसको गाय इसके मन में नहीं रहेगी, अंतिम समय में मेरा नाम रहेगा। अब समझे हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? प्रभु हमें दुख इसीलिए देते हैं कि हम प्रभु के दूर जाने के बजाय उनके पास में आ जाएं, क्योंकि दुख ही वह साधन है जो हमें भक्ति प्रदान करता है। तो अगली बार जब जीवन में दुख आए तो नतमस्तक होकर प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आपने हमें इस लायक समझा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए